रुको 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 भाई लोग, पहले पॉपकॉर्न निकालो, चाय बनाओ, क्योंकि आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ ना, उसको सुनकर तुम्हारा दिमाग ही हिल जाएगा। सबसे मजेदार बात, ये कोई वेब सीरीज नहीं है, ये असली इंटरनेट का सबसे बड़ा फैमिली ड्रामा सिनेमैटिक यूनिवर्स है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? इसमें इतने ट्विस्ट हैं कि नेटफ्लिक्स वाले ही बोलेंगे कि भाई हमें राइट्स दे दो इसके। कहानी शुरू होती है एक ऐसी फैमिली से जिसे मैं प्यार से बोलता हूँ कंटेंट फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। इन लोगों को आपने अपनी फीड में जरूर देखा होगा। 4 मेंबर्स हैं और हर एक का जॉब रोल बिल्कुल फिक्स है, जैसे कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो। छोटा भाई सादिम खान, ऑफिशियल मल्टी टैलेंट मैनेजर। आज बहुत ही सैड वाला दिन है क्योंकि मम्मी और मारिया गांव जा रहे हैं और मैं और पापा यहीं रहेंगे। डांस भी आता है, सिंगिंग भी आती है, लिप सिंकिंग भी, गेमिंग भी। भाई बस रॉकेट साइंस बाकी रह गया है, अभी उसकी स्किल सीख लो। इनके पापा यानी डैडी चीफ इमोशनल ऑफिसर हैं। जब भी चैनल के व्यूज डाउन होने लगे, बस एक इमोशनल वीडियो डाल दो, परफेक्ट टाइमिंग पे आंसू ऑन डिमांड। मम्मी साइलेंट बैकग्राउंड कैरेक्टर हैं, कभी कभी दिखती हैं, ज्यादातर गेस्ट अपीयरेंस में। और मेन लीड मारिया, वो बहन जो असल में पूरी कंपनी की बिना पोस्ट वाली सीईओ थी। और भाई लोग, जब से ये गायब हुई है ना, तो पूरे चैनल की टीआरपी सीधा उसकी गैर मौजूदगी पे टिकी है। और अब यहीं से कहानी में असली मसाला शुरू होता है। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। 7 मिलियन सब्सक्राइबर, एक कहानी और एक गांव की टिकट, जिसने पूरे इंटरनेट पर हमारे कॉकरोचों को रातों रात डिटेक्टिव बना दिया। सीरियसली भाई, कमेंट सेक्शन देखोगे तो लगेगा कि सीआईडी की पूरी टीम बैठी है वहाँ। मतलब लोग सब काम छोड़ के ये देख रहे हैं कि क्या हुआ मारिया के साथ। लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि उसके पीछे क्या रखा था। मारिया के पीछे कंघी रखी थी, ध्यान से देखो उसकी आंखें सूजी हुई लग रही है। बैकग्राउंड में वो आवाज किसकी थी? और ये लोग इंटरनेट पे असली में शर्लॉक होम बन गए हैं। तो हुआ क्या असल में? एक दिन अचानक बहन मारिया गलती से गायब हो गई। कोई नई वीडियो नहीं आई, कोई पोस्ट नहीं, बस सन्नाटा। ऑडियंस परेशान हो गई, कमेंट्स की बाढ़ आ गई कि भाई कहाँ गई मारिया। तब एंट्री होती है मारिया के पापा की सफाई देने की, और सफाई भी ऐसी कि सुन के दिमाग घूम जाए। तो दरअसल बात ऐसी है कि मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है। ना तो वो यूट्यूब पे वीडियो बनाएगी, ना है इंस्टाग्राम पे। उसे सोशल मीडिया पे रहना पसंद नहीं है। उसको अपनी लाइफ में कुछ और करना है, शायद उससे कुछ और बड़ा करना है। वो कहते हैं कि बेटी ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, उससे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। भाई कुछ बड़ा मतलब क्या? इसरो ज्वाइन कर रही है क्या? स्पेस में जा रही है क्या? नहीं ना। और पता है बड़ा काम क्या निकला? गांव में शिफ्ट होना, और वो भी ठीक उसी टाइमिंग पे जब ऑडियंस सवाल पूछने लगी थी। मुझे नहीं लगता कि कोइंसिडेंस है। तो यही से कहानी में आता है ट्विस्ट। तो जब कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर कंट्रोवर्सी में फंसता है, तो उसका एक क्लासिकल मूव होता है इंटरनेट पे खुद की स्क्रिप्टेड वीडियो बनवाओ और कहो कि सब कुछ ठीक है, ऑडियंस को शांत करो। तो लो जी, बहन मारिया खुद ही वीडियो बना के भेजती है। आ रही थी वो वीडियो देख के आप लोगों ने बहुत सारे उस पे गलत गलत कमेंट्स किए और बहुत सारी गलत गलत बातें भी बना रहे थे आप लोग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव में अपनी मर्जी से आई हूं और यहाँ मैं हूँ अपनी बड़ी अम्मी कि मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से आई हूँ। पर भाई एक्टिंग इतनी वीक थी कि सुन के लगा जैसे कोई हॉस्टेज वीडियो में मुस्कुरा के बोल रहा हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। अरे भाई अवार्ड दो इसको, बेस्ट अनकन्विंसिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। अब इनके पापा का लॉजिक सुनो, ये तो कॉमेडी गोल्ड है। बोलते हैं कि बेटी के दोस्तों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। भाई थ्योरी बनाने से पहले चाचा को ब्रेन वॉश की स्पेलिंग तो बता दो। ये वीडियो के स्टार्ट में बोलते हैं कि उसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उसे, और वीडियो के एंड में बोलते हैं कि उम्मीद है कि उसका दिमाग ठीक हो जाएगा, वापिस आ जाएगी। रुको जरा, अगर वो अपनी मर्जी से गई ही नहीं है, जबरदस्ती भेजी गई है, तो फिर दिमाग ठीक होने पे वापसी का सवाल कहाँ से आया? प्लॉट होल्स तो इतने हैं इनकी स्क्रिप्ट में कि इस पे पूरी वेब सीरीज लिख दो और टाइटल लिखो द विलेज टिकट मिस्ट्री सीजन 11। अच्छा अब मजाक ने, पर रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और किरदार एंट्री लेता है इस कहानी में, और उसकी बात सुन के पूरा प्लॉट ही पलट जाता है। एक लड़की सामने आती है, खुद को मारिया की क्लासमेट बताती है और एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाती है। तो उस बॉयज की टीम में से एक लड़का जो मारिया को काफ़ी पसंद करता था, पता चला कि वो पसंद करता है। तो मारिया जाके अपने घर वालों से बोली कि मेरे कॉलेज में एक लड़का है जो मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ये वो। तो उसके पापा कॉलेज में आए, उससे बोले कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट कंट्रोल में नहीं है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो आज के बाद से मेरी बेटी यहाँ नहीं आएगी। और वो उसे वहीं पर काफ़ी डांटे और लेकर के चले गए। उसे पूरे सोशल मीडिया से दूर कर दिया, उसे घर से भेज दिया गया, उसका कॉलेज छुड़वा दिया गया, ना ही वो ट्यूशन आ रही है। ठीक है, वो कहीं भी नहीं आ रही है, वो चली गई। और उसके बाद उससे बोला जा रहा है कि वहाँ पे तुम एक वीडियो बना के सेंड करो कि तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम अपनी मर्जी से आई हो। लेकिन ऐसा नहीं है, उसे यूट्यूबर बनने का सपना था,
और वो अपने सपने को छोड़ करके वहाँ बिना पढ़ाई के रहेगी, वो एग्ज़ाम के लिए भी नहीं आएगी क्योंकि वो कॉलेज छोड़। अब ध्यान रहे कि इस लड़की के पास कोई पक्का प्रूफ नहीं है, तो इसे 100% सच मानने की गलती मत करना, पर कहानी दिलचस्प जरूर है। इसका कहना है कि कॉलेज में एक लड़कों का ग्रुप था जो मारिया को परेशान करता था और इसी वजह से घर वालों ने फौरन एक्शन लिया। अब यहाँ भी एक सवाल उठता है, भाई अगर सच में ऐसी कोई परेशानी थी तो क्या सही तरीका ये नहीं था कि बैठ के बात करते, समझाते, सपोर्ट करते, गाँव भेज देना, चैनल बंद करवा देना, पूरी लाइफ पे फुल स्टॉप लगा देना? क्या यही एक सॉल्यूशन था? और सबसे मजेदार बात तो जब ऑडियंस सिंपैथी दे रही थी कैंसर वाली स्टोरी पे, स्ट्रगल वाली स्टोरी पे, तब अंकल को यही ऑडियंस बहुत प्यारी लग रही थी। हर कमेंट का जवाब, हर सवाल का प्यार से रिप्लाई। और जैसे ही ऑडियंस सवाल पूछने लगी तो कहते हैं, अरे भाई हमारी फैमिली मैटर में क्यों घुस रहे हो, हमारे घर के मुद्दों से तुम्हें क्या लेना देना। भाई प्यार वाला कमेंट सेक्शन खुला रहेगा और सवाल वाला बंद रहेगा, ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? या तो पूरी प्राइवेसी रखो अपनी लाइफ की, या फिर सवाल भी सुनने की हिम्मत रखो। दोनों तरफ से फायदा नहीं उठा सकते ना भाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मैंने भी बताई ही नहीं, वो बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले ये समझ लो कि इस बच्ची ने कितनी मेहनत की थी अपने चैनल को बनाने के लिए। मारिया वो टैलेंटेड लड़की है जिसने बचपन से ही इस चैनल को अपने हाथों से खड़ा किया, पार्सल डिलीवरी में पापा की मदद की, गाड़ी खराब हो तो धूप में साथ खड़ी रही ताकि व्लॉग बन जाए, घर आके बर्तन धोना, मम्मी की मदद करना, डांस से लेकर एडिटिंग तक सब कुछ किया। 7 मिलियन सब्सक्राइबर की मेहनत अकेले उसकी नहीं, पर उसका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा था, ये तो मानना पड़ेगा। और बदले में उसे क्या मिला? एक गाँव का टिकट। क्या ये सच में मारिया की अपनी मर्जी थी या घर वालों ने कोई डिसीजन उसकी मर्जी के बिना लिया? चॉइस वाली स्टोरी सच है और घर वालों ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कदम उठाया। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं और अभी तक किसी के पास पक्का जवाब नहीं है। लेकिन सच बताऊं तो पर एक बात यहाँ साफ बोलना चाहूंगा, मस्ती मजाक अलग बात है, अगर सच में किसी नाबालिग बच्ची की मर्जी के खिलाफ बिना उसकी सहमति के लाइफ के बड़े फैसले लिए जा रहे हैं तो वो सीरियस मुद्दा है। हंसी मजाक करते रहो पर आंख और दिमाग दोनों खुले रखना। तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई लोग कि तुम्हारे हिसाब से कहानी क्या है और कौन सी थ्योरी सही लग रही है तुम्हें। मिलते हैं अगले ड्रामा एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, संभल के रहना, गाँव की टिकट किसी की भी कट सकती है।